हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ मोनिका। आज हम लोग करने वाले हैं द एज ऑफ रिवाइवल। इससे पहले हम लोग द एज ऑफ चौसर कर चुके हैं और चौसर कंटेम्प्रेरी कर चुके हैं। ये इंग्लिश पेपर 2 का पोइट्री वाला सेक्शन हम लोग कर रहे हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देख लो, ताकि आपको एज ऑफ रिवाइवल अच्छे से समझ में आ जाए और आपका एक बेस बन जाए। चलिए शुरू करते हैं। एज ऑफ रिवाइवल को माना जाता है चौसर के बाद की एज। इसमें हेनरी फिफ्थ का क्राउनिंग हो चुका था, मतलब हेनरी फिफ्थ जो थे वो सत्ता में थे। उसके बाद में उन्होंने दोबारा से युद्ध शुरू कर दिया। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि 100 ईयर्स वॉर चल रहा था। तो 100 ईयर्स वॉर में जो भी कोई प्रभावशाली किंग आता था तो वो उसको दोबारा शुरू कर देता था। तो हेनरी फिफ्थ ने क्या किया, फ्रांस को जीत लिया। उसके बाद में फ्रांस से जॉन ऑफ आर्क आए और उन्होंने दोबारा से इंग्लैंड को हरा दिया। तो इस तरह से चीज़ें चलती रही और 100 ईयर्स वॉर चलता रहा। इस टाइम को जो द एज ऑफ रिवाइवल है, इस टाइम को द एज ऑफ डार्क माना जाता है। डार्क एजेस का टाइम जो है वो माना जाता है और बैरन एज माना जाता है, मतलब एकदम बंजर। क्योंकि इससे पहले जो बहुत फेमस पोएट थे जॉफ्री चौसर, उनकी डेथ हो चुकी थी। तो चौसर का टाइम बड़ा पोइट्री ने फ्लॉरिश किया, बहुत अच्छी अच्छी पोइट्री आई। उसके बाद का जो टाइम था, उस टाइम पे कोई इस तरह का पोइट उभर के नहीं आया जो चौसर को रिप्लेस कर सके। कुछ पोइट्स आए जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, पर वो इतने ज़्यादा फ्लॉरिश नहीं कर पाए जितना चौसर ने किया था। अब जो एज ऑफ रिवाइवल है, इस टाइम पे चौसर की डेथ हो चुकी है और बहुत ज़्यादा पोइट्स नहीं है, तो इसे बैरन एज माना जाता है। कोई बहुत ज़्यादा पोइट्री इस टाइम पे नहीं लिखी गई। आगे देख लेते हैं। इस टाइम पे जितनी भी पोइट्री जो भी लिखी गई, उसके पोइट्रिक ट्रेंड्स क्या थे, किस तरीके की पोइट्री लिखी गई उस टाइम पे। हर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अलग अलग पोइट्री के ट्रेंड रहते हैं, क्योंकि हर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सोशल कंडीशंस अलग रहती हैं, हमारे समाज की कंडीशंस अलग रहती हैं। और उनको देख के उनका जो असर होता है एक प्ले राइट के ऊपर, उसको देख के वो अपनी पोइट्री या कोई भी राइटिंग लिखता है। तो जो रिवाइवल की एज थी, जो चौसर के बाद की एज थी, उस टाइम पे किस टाइप की पोइटिक ट्रेंड्स थे देख लेते हैं। द पेस्टोरल। पेस्टोरल का मतलब होता है लोकगीत, मतलब बहुत ही ठेठ लैंग्वेज, जो हमारे सबके बीच की लैंग्वेज, जो बिल्कुल एरिस्टोक्रेट नहीं है, जो हमें अपनी ही स्टोरी प्रतीत होती है, तो ऐसी एक लैंग्वेज। तो द पेस्टोरल जो मोड था, उसमें पोइट्री लिखी गई। इसके बाद है एलिगरी। एलिगरी मतलब किसी भी चीज़ को डायरेक्ट ना बताते हुए किसी बड़े टॉपिक को कई एग्जाम्पल्स के साथ समझाया जाए, उसी टाइप के, उसी के रूप के और एग्जाम्पल्स दे के वो टॉपिक क्लियर किया जाए। तो एलिगरी फॉर्म में भी बहुत सारी पोइट्री लिखी गई। बैलेड्स। बैलेड्स मतलब अ फॉर्म ऑफ सॉन्ग, गाने की फॉर्म में किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, किसी बहुत बड़ी नरेटिव फॉर्म, नरेटिव पोएम को कहना, तो वो गाने की फॉर्म में उसे बैलेड कहा जाता है। स्टायर मतलब किसी के ऊपर कमेंट करना, मतलब क्रिटिसाइज़ करना किसी को, और व्यंग्य के तौर पे अपनी बात कहना, वो स्टायर है। तो इस टाइप की विधाएं रही उस टाइम पे, इस टाइप की पोइट्री फ्लॉरिश हुई। आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो उस टाइम पे जो भी चुनिंदा गिने चुने जो भी पोइट्स हुए, उनको टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इंग्लिश चौसेरियंस, सेकंड स्कॉटिश चौसेरियंस और थर्ड न्यू कॉर्ड पोइट्स। मतलब जो भी उस टाइम पे पोइट्स थे उनको 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया गया है। जो ये इंग्लिश चौसेरियंस थे वो थे जिन्होंने चौसर को फॉलो किया, जो इंग्लिश लोग थे। जो स्कॉटिश लोग थे जिन्होंने चौसर को फॉलो किया, वो थे स्कॉटिश चौसेरियंस। और न्यूकोर्ट पोइट्स जिन्होंने अपनी ही एक विधा चलाई, अपना ही एक तरीका, फॉर्म इजाद किया पोइट्री का। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि इंग्लिश चौसेरियंस में
कौन से पॉइंट शामिल हैं और बाकी दो में कौन से पॉइंट शामिल हैं। इंग्लिश चौसेरियंस, इसमें है थॉमस ऑकलीव। सबसे पहले इनका नाम आता है। थॉमस ऑकलीव्स के कुछ हम लोग वर्क्स देख लेते हैं। लेटर ऑफ क्यूपिड, ये लेटर ऑफ क्यूपिड यहाँ डिटेल में दिया है, अगर आपको रीड करना है तो आप इसे रीड कर सकते हैं। ये पूरी पोएम यहाँ पे लेटर ऑफ क्यूपिड दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास पोएट हैं जॉन लेडिगेट। इन्होंने ओनली एक ही प्रोज वर्क लिखा जिसका नाम था द सर्पेंट ऑफ डिवीज़न, और एक बहुत ही फेमस वर्क था लॉन्ग पोएम्स में से एक, द ट्रॉय बुक। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इन्होंने एक और वर्क भी लिखा, द सीज ऑफ थेबिस। जो द सीज ऑफ थेबिस है, ये इम्पॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि इसमें आपको चौसर के कैंटरबरी टेल्स की झलक देखने को मिलती है। वो कैसे मिलती है कि इसमें पोइट ने खुद को एक पिलग्रिम के रूप में फील किया है। इन पोइट ने इमेजिन किया है कि वो खुद भी चौसर के पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं, जबकि वो नहीं गए थे, पर उन्होंने पोइट्री लिखने के टाइम पे अपने आप को एक पिलग्रिमेज ही फील किया है, एक पिलग्रिम ही फील किया है जो कि उस चौसर की पिलग्रिमेज पे जा रहे थे। ये वर्क कुछ कुछ बकैसियो के वर्क से सिमिलर है, और इस वर्क का जो स्टार्टिंग होता है वो फॉल ऑफ एडम एंड ईव की के फाल से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट जो पोएट थे वो थे स्टीफन। इनका फेमस वर्क था द पास टाइम ऑफ प्लेजर। ये पूरी की पूरी पोएम दी गई है यहाँ पे, अगर आपको पोएम रीड आउट करना है तो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्कॉटिश चौसेरियंस। अब तक हमने देखा इंग्लिश चौसेरियंस, जो इंग्लिश पीपल थे जिन्होंने चौसर को फॉलो किया, क्योंकि उस टाइम पे कोई बहुत फेमस पोइट नहीं रहे, तो वो लोग अपने पीछे वाले पोइट्स को ही फॉलो कर रहे थे। तो स्कॉटिश चौसेरियंस में फेमस नाम है हर्बर्ट हेनरीसन, विलियम डंबर, गेविन डॉगलस, जेम्स वन ऑफ स्कॉटलैंड, जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड, डेविड लिंडसे। ये थे स्कॉटिश चौसेरियंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यू कॉर्ड पोइट्स। इसमें कुछ एक फेमस नाम है, थॉमस वाइट और हेनरी हॉवर्ड। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे द एज ऑफ रिवाइवल के टोटल पोइट्स और सारा ओवरव्यू एज ऑफ रिवाइवल का। हम लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने अब तक क्या पढ़ा। हमने देखा कि एज ऑफ रिवाइवल किस टाइप की एज थी। इसे एक बैरन एज माना जाता है। इस टोटल एज में बहुत सारे वॉर्स चलते रहे, ड्रास्टिक चेंजेस आए। इस टाइम पे ब्लैक डेथ भी आया, पीजेंट रिवॉल्ट भी इस टाइम पे हुआ। चौसर की डेथ हो चुकी थी, तो बहुत ज़्यादा बड़े पॉइंट्स निकल के सामने नहीं आए। किस किस टाइप की पोइटिक ट्रेंड्स थे, पेस्टोरल था, एलिग्री था, बैलेड्स थे और स्टायर की फॉर्म थे। नेक्स्ट हमने देखा कि जो इस टाइम के पोइट्स थे उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इंग्लिश चौसेरियंस, स्कॉटिश चौसेरियंस और न्यू कॉर्ड पोइट्स। तो फ्रेंड्स, हमने अभी कवर कर लिया है द एज ऑफ रिवाइवल। द एज ऑफ रिवाइवल में बस इतना ही था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एज जो कि एलिजाबेथन एज है उसको कवर करेंगे। तो आप लोग इसको रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू सो मच।